थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही जोश भरा माहौल यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर आज भी अगर हम लोग बोलेंगे मंत्री जी को कि आपको यूथ की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे तो गलत होगा। तो मोस्ट मोटिवेटेड यूथ जो हमारे दोनों बैठे हुए हैं, अवस्थी साहब और मगेल साहब, यहाँ पर हमारे बीजेपी की कुछ यंग लीडर्स बैठे हुए हैं, मैडम उपाध्याय, मैडम लवानिया, और एक और भी यूथ जब आप उसको सुनेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल हमारे आगरा सिटी की जीएफओ वो भी यहाँ बैठी हुई हैं। यहाँ प्यारे बच्चों जो कि इस विश्वविद्यालय के हैं या दूसरे कॉलेज से आए हैं, और उपस्थित सभी लोग, और सलोनी, डॉक्टर सलोनी जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, और उनकी पूरी टीम, सभी को सब मेरा बहुत बहुत बधाई। ये जो हॉल है जेपी सभागार, इसका प्रतिदिन ही शायद किसी न किसी यूथ से रिलेटेड किसी कार्यक्रम में इसकी आवाजें जो हैं वो गूंजा करती हैं, और इंस्पिरेशनल टॉक्स हो या साइंटिफिक टॉक्स हो या युवाओं को किसी भी फील्ड में प्रेरित करने की टॉक्स हो, वो सब इस सभागार में सालों से गूंज रहे हैं। तो आप सब बहुत लकी हैं कि आज आप उस माहौल में बैठे हैं जहां पर न जाने कितनी ही बड़े बड़े लोगों की जो कभी यूथ रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने पढ़ा है और आज वो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर पढ़ने वालों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप सोचिए 1927 में बना हुआ जब ये विश्वविद्यालय है, तो उस विश्वविद्यालय में कौन कौन युवा पढ़े होंगे जिन्होंने अपने यहाँ से बीए की डिग्री, एमए की डिग्री या दूसरे कोर्सेज की डिग्री की होगी। तो आप सब बहुत लकी हैं कि आप एक ऐसे स्थान से अपना पढ़ाई कर रहे हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं जो इसके अलुमनाई हैं। आज का जो दिन है इंटरनेशनल यूथ डे, आप भी सोच रहे होंगे कि भारतवर्ष में ये यूथ डे बन रहा है और फिर इंटरनेशनल शब्द लिखने की कहाँ जरूरत पड़ गई, मैं भी सोच रही थी। पर आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अगर हमको केवल एक सिटी या एक स्थान तक सीमित रहना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज नॉट द वे ऑफ सक्सेस। और आईटी के जैसा जैसा इन्वेंशंस हो रहा है, हम पूरा ग्लोबलाइज एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। हम वी आर नाउ internationally recognized, and we can learn anything from the international level, and we can show our talent at the international level only by sitting in this hall. So this is basically the international platform, and rightly Dr. Saloni has capped this International Youth Foundation and International Youth Day, क्योंकि हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारत की पहचान बनाने के लिए जो भी कुछ करना है, बस अब हमारे युवाओं को ही करना है और युवा को ही आगे आना है। अभी अवस्थी साहब ने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बोली, क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला, आपको बहुत सारे आपके मेडिकल फील्ड के बारे में बातचीत की, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जब भी वार्ता होती है कोई भी विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग चल रहे हैं उनके कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी मैंडेट हैं, उनकी जो भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो स्टार्टअप पॉलिसीज हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो, चाहे वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात हो, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड बात हो, चाहे वो हमको मेडिकल फील्ड में ले जाने की बात हो, every policy is framed keeping the youth in the middle, in the light. ऐसा नहीं है कि हम यूथ को सेंटर में रख के बिना अगर देश की कोई भी पॉलिसी पर काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे।
और हमारा जो नेतृत्व है आज, वह सभी में यूथ को आगे रखकर काम कर रहा है। तो बहुत जरूरी है, आपको जो ज्ञान किताबों से मिल रहा है वो तो आपको लेना है, जो आपको गूगल बाबा से मिलना है वो भी आपको लेना है, जो आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी लेना है वो लेना है। बट वी हैव टू मेक अवर टारगेट फर्स्ट। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको राजनीति में जाना है तो राजनीति की जितनी स्किल्स है उन सबको भी निखारना होगा। अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए केवल स्वप्न देखते हुए हम आईएएस नहीं बन सकते। हमें साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए भी हमको किस ओर बढ़ना है। और मैं कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी एक हमारे मोटिवेटर जो मुंबई से आए हैं उन्होंने बोला कि फील्ड कोई भी हो, आप ऐसा ना सोचे कि जो पास अच्छे नंबरों से पास हुआ है केवल वो ही सक्सेसफुल है। देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। केवल आपको एक सही ज्ञान, सही दिशा की जरूरत है, जो कि आपको दूसरों के सानिध्य से भी मिल सकता है, आपके टीचर्स से भी मिल सकता है, आपके मोटिवेटर्स से भी मिल सकता है, मेंटोर्स से भी मिल सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो मेक सम आइकॉन जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि राजनीति में बहुत सारे लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को देख करके आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बघेल साहब को देख कर भी आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नेताओं को भी कोई लोग आइकॉन बनाते हैं और उस स्तर तक पहुंचते हैं। सिमिलरली आप अपने शिक्षकों को आइकॉन बनाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हॉल में बैठे हुए जितने भी हमारे यूथ हैं वो भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत की स्ट्रेंथ के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के नाम को पहुंचाने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करेंगे। और तभी हमारा जीवन भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप अपने लिए सोचकर काम करेंगे तो वो भारत के लिए अपने आप हो जाएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आगे जो भी वक्ता आते हैं उनको पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे साथ तो आप लोगों की बातचीत अक्सर होती रहती है अलग अलग विषयों पर। और समय को देखते हुए मैं आज के जो भी आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज विश्वविद्यालय प्रांगण को चुना, जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के छात्र एकत्रित होते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने पूरे मनोयोग से अपने चक्षुओं को खोलते हुए अपने ज्ञान को ग्रहण करें और आगे से आगे बढ़ते हुए दूसरों को, जो भी आपके बड़े हैं उन सबको, हमको सबको पीछे छोड़ते हुए इतने आगे निकल जाएं कि हम सबको आप पर बहुत बहुत गर्व हो सके। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ।